चलिए आइए आज फिर वही डीएसएस का आपका टॉपिक है, रिवेटेड जॉइंट का। सारे फार्मूले आपके पहले हो ही चुके हैं। अब आप अपनी कैल्सी निकाल करके रख लीजिए और उसको एक बार रिफ्रेश जरूर कर लीजिए। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप पेपर में बैठिए उसके पहले एक बार कैल्सी को रिफ्रेश जरूर कीजिए, ठीक है। जो आपको पिछले वीडियो में रिवेटेड जॉइंट के पूरे फार्मूले बताए गए हैं, उसी की बेस पे उसी पे आधारित कुछ आपके न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है और कैल्सी से सॉल्व करते जाना है। इसी प्रकार के यदि डाउट प्रॉब्लम समस्या समझ में आए तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। समय लेके उसका आंसर आपको दिया जाएगा। चलिए सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट ऊपर देखिए आपका लिखा है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिवेटेड जॉइंट। जो भी न्यूमेरिकल होंगे रिवेटेड जॉइंट पे आधारित होंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है क्वेश्चन, आपको ध्यान से पढ़ना है। 10 mm मोटी दो प्लेटों को 18 mm व्यास की रिवेटों से एकल रिवेट लैप जोड़, इससे ध्यान देना है जोड़ कौन सा है, लैप जोड़ द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। यदि पिच 55 mm 55 mm हो तो जोड़ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा क्या गया है, जोड़ की सामर्थ्य, ठीक है। और सामर्थ्य के लिए याद करिए आपको 3 सामर्थ्य बताई गई थी, तनन सामर्थ्य, अपरूपण सामर्थ्य और धारण सामर्थ्य, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ एंड बेयरिंग स्ट्रेंथ। उसी पे आके हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका देखिए डाटा क्या क्या दिया है। आपको क्वेश्चन हमेशा दे देगा वो अनुदेय प्रतिबल, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस आपका एफटी दिया है 150, एफएस 90 और एफबी 270 न्यूटन पर एम स्क्वायर आपको दिया गया है। सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं। जो भी आपको डाटा गिवन है उसको मेंशन करते हैं। 5 में आपको पता है नॉमिनल डाया है, 5 दिया गया है। 18 mm है, आपने देखा, तुरंत देखा कि यार ये तो 25 से बिलो है, कम है, तो आपको तुरंत ग्रास डाया निकालना है। ग्रास डाया इक्वल टू 18 + 1.5, 18 में 1.5 जोड़ा जाएगा और 9.5 mm आपका ग्रास डाया मिल जाएगा। फिर पिच आपको ऑलरेडी दे रखा है 55 mm, थिकनेस ऑफ प्लेट T = 10 mm दे रखा है, ठीक है। अब हमें पूछा गया है सामर्थ्य पूछा गया है, तो सामर्थ्य की फार्मूले की बात करेंगे। पहला फार्मूला है टेंसाइल स्ट्रेंथ का, PT = P - D × T × FT। आपके फार्मूले ऑलरेडी पढ़ा जा चुके हैं। पिच आपको 55 दी है, डी आपका 19.5 देखिए 19.5 आएगा, इंटू 10 आपकी थिकनेस हो गई और FT 150 हो गया। सॉल्व कीजिए, ये वैल्यू आपकी 53,250 न्यूटन आ रही है, ठीक है। आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1000 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि आंसर थोड़ा बड़ा समझ में आ रहा है ना, बड़ा समझ में आ रहा है, छोटा करके लिखना होता है। तो 53.25 न्यूटन आपका निकल के आएगा इसमें 1000 का डिवाइड करने पे, ठीक है। दूसरी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ है आपके अपरूपण सामर्थ्य है, तो PS = N × π/4 dh² × fs। N आपका लैप ज्वाइंट है, एकल रिवेट है, लैप ज्वाइंट है, कबर की कोई बात नहीं हो रही है, तो N की जगह में 1 ही रखा जाएगा। सिंगल रिवेट है ये, तो हमने पहले ही बताया था यहाँ पे N डिपेंड करता है नंबर ऑफ कवर, नंबर रिवेट पे। लैप ज्वाइंट है, नंबर ऑफ कवर तो होगा नहीं, एकल रिवेट है, 1 रख दीजिए। तो 1 × π/4 d का स्क्वायर वैसे ही आपका × 90, क्योंकि आपको यहाँ पे fs का मान 90 दे रखा था। सॉल्व कीजिएगा, इसकी वैल्यू आपकी देखिए कितनी आ रही है, ये आपकी 26,880 आ रही है न्यूटन में। इसको भी किलोग्राम चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं आपकी बेयरिंग स्ट्रेंथ है, धारण सामर्थ्य। PB = N D × T × FB। N सिंगल रिवेट है, क्योंकि आपको हमने बताया था बेयरिंग स्ट्रेंथ केवल नंबर ऑफ रिवेट पर डिपेंड करेगी। 1 × 19 × 5 × 10 × 270। सॉल्व करेंगे तो आप 52,650 न्यूटन आपका निकल के आएगा। न्यूटन में चेंज करना है, 1000 का डिवाइड कीजिए, 52.6 न्यूटन आपको ये आ जाएगा। फिर आप एक स्टार पॉइंट आप हमने लिखाया था, उस स्टार पॉइंट को ध्यान दीजिए। स्टार पॉइंट हमने मेंशन किया था,
जो तीनों में से कम होगी वही जोड़ की सामर्थ्य होगी। अतः जोड़ की सामर्थ्य स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट कितनी हो जाएगी, PS इक्वल टू 26.88 किलो न्यूटन होगी, जो कि PT, PS तथा PB में से न्यूनतम है। जो इन तीनों में से न्यूनतम है वही जोड़ की सामर्थ्य हो गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी बेस पे ये आपका लैप ज्वाइंट का न्यूमेरिकल था। दूसरा उठाते हैं आपका ये बट ज्वाइंट का न्यूमेरिकल उठाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक दोहरे रिवेट बट जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई 12 mm है। मतलब कोई दूसरी मोटाई नहीं दी गई है, 12 mm ही दी गई है, मतलब इक्वल थिकनेस की दोनों प्लेटें हैं। तथा कवर प्लेटों की मोटाई 8 mm है। कवर प्लेट तो नहीं बोला ना, कवर प्लेटों बोला गया है, मतलब दो कवर लगे हैं। तो ये आपका डबल रिवेट डबल कवर वाला क्वेश्चन हुआ, ध्यान दीजिएगा। यदि रिवेट व्यास 22 mm हो तथा पिच 70 mm हो तो जोड़ की सामर्थ्य एवं दक्षता ज्ञात कीजिए। आपसे जोड़ की सामर्थ्य और इफिशियंसी पूछा गया है। वही FT 150 दिया है, FS 100 दिया है तथा FB 300 मीटर पर स्क्वायर आपको दे रखा है। वैसे गिवन डाटा में आपका नॉमिनल डाया 522 mm दिया है। तुरंत आप ग्राफ डाया बना लेंगे, D इक्वल टू 22 प्लस 1.5 करके तो 23.5 हो गया। पिच आपको दे रखी है, मुख्य प्लेट की मोटाई आपको 12 mm दे रखी है। अब कवर प्लेट की मोटाई हम T1 से लिखते हैं जो कि 8 mm दे रखी है। ये आपका गिवन डाटा है। आगे बढ़ते हैं, हमें सामर्थ्य निकालना है पहले। तो त्वरण सामर्थ्य PT इक्वल टू P माइनस D इंटू TFT, वही फार्मूला से सब बड़े रखे। 70 माइनस 23.5 1250 सॉल्व किए, 83,700 न्यूटन आपका त्वरण सामर्थ्य आ गई। ठीक है, इसको भी किलोमीटर में चेंज करेंगे, 1000 हमने डिवाइड कर दिया, 83.7 किलोमीटर आ गई। दूसरी आपको क्या आती है, शियर स्ट्रेंथ द प्रॉपर सामर्थ्य PS इक्वल टू वही फार्मूला N इंटू π/4 इंटू D स्क्वायर DFS। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा, डबल रिवेट डबल कवर है तो 2 रखा जाएगा। आपने बताया था कि जो N यहाँ पे है नंबर ऑफ रिवेट और नंबर ऑफ कवर पे डिपेंड करता है। तो 2 इंटू π/4 ये आपको D का मान दिया है 23.5 इसका इंटू 100 कैसे सॉल्व कीजिए। आपका ये आपका आएगा 1735 20 न्यूटन और 173.52 न्यूटन ये आपकी अप्रूपर सामर्थ्य निकल के आएगी। धारण सामर्थ्य फार्मूला PB इक्वल टू N इंटू D इंटू T इंटू FB। N नंबर ऑफ रिवेट पे डिपेंड करता है, बताया था धारण सामर्थ्य में N नंबर ऑफ रिवेट पे डिपेंड करता है। डबल रिवेट था तो जो 2 इंटू 23.5 D का मान है, T12 है और FB का मान 300 दिया हुआ है। सॉल्व कीजिएगा 169270 न्यूटन और 169.2 किलो न्यूटन इसकी धारण सामर्थ्य निकल के आती है। ठीक है, तीनों में से आप देखिएगा मिनिमम कौन सी है, तो ये आपकी PT वाली वैल्यू 3.7 किलो न्यूटन की आपकी जोड़ की सामर्थ्य निकल के आ रही है। हमसे उसके बाद से क्या पूछा गया है, एक आंसर आपको ये हो गया, जोड़ की सामर्थ्य आपसे पूछा था, एक आंसर ये हो गया। दूसरा हमने क्या पूछा था, ठोस को क्या पूछा था आपसे, इफिशियंसी पूछा था। तो उसके लिए हमें ठोस प्लेट की सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है। तो ठोस प्लेट की सामर्थ्य इक्वल टू P इंटू T इंटू FT होती है। P का मान 70 दिया था, T का मान 12 है, FT 150 है। सॉल्व कीजिएगा 12 600 न्यूटन और 126 किलो न्यूटन आपकी ये ठोस प्लेट की सामर्थ्य आ गई है। अतः जोड़ की दक्षता आपको इफिशियंसी का फार्मूला पता है, ईटा इज इक्वल टू वास्तविक सामर्थ्य बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य गुणे 100। ठीक है, वैल्यू रखिएगा 83.7 अपॉन 126 मल्टीप्लाई बाई 100, 66.43% आपकी इफिशियंसी आ गई। इफिशियंसी हमेशा परसेंटेज में ही आती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका लैब जोड़ पे आधारित क्वेश्चन था, ये आपका बट जोड़ पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला सेकंड क्वेश्चन, कई बार पेपर में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आपको लगे कि सर ने हमारे लिए अच्छा डाटा तैयार करके दिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इसके आगे इसके लिए इसको न्यूमेरिकल आगे फिर बताए जाएंगे, इसलिए आप कंटिन्यू इसकी प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है, चलिए धन्यवाद।